11 जून 2020 हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला के सेशन नंबर 4 पे आज 4 रिकॉर्ड करेंगे और हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 29 से। आपको पेज नंबर भी इसलिए मैंने शेयर किया है जैसे आप फॉलो कर सकें। हम पहले इन्वोक करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण भगवान, हम पे कृपा करें कि हम आपकी भक्ति सीख सकें, खुद को प्यूरिफाई कर सकें, खुद को प्योर चैनल बना सकें और आपकी टीचिंग्स को हम याद रखें और जब भी हमारे लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। हे प्रभु, हमारे सोल को इतनी शक्ति दीजिए कि हम ये सारा टीचिंग ग्रहण कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, आत्मा में परमानेंटली बसा सके, जैसे हमारा ये इनकारनेशन सक्सेसफुल हो जाए और आने वाले इनकारनेशंस में भी हमारा बहुत सॉलिड बेस बन जाए कि हम इसके बाद कभी भी फिसले ना नीचे। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए कि हम क्वालिफाइड नहीं हैं, फिर भी आप हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपकी भक्ति सीखने का। हमारे इतने मिस्टेक्स होने के बावजूद भी आप हमें माफ करते हैं, इतने प्यार से उंगली पकड़कर हमें चलना सिखा रहे हैं। हे प्रभु, इससे ज्यादा हम आपसे क्या मांग सकते हैं। We thank you in full faith, so be it. So इसके आप सबके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। और आपने इतने इन डेप्थ कमेंट किया है तो इसमें समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये चैतन्य चरितामृत तब समझ में आ रहा है, आप इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हो। डोंट वरी कि इस चीज से डरो मत कि आप फर्स्ट टाइम में नहीं समझ पा रहे। 99% लोगों ने मुझे बोला है कि उनको 3 बार सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है। मतलब समझ में तो आता है लेकिन हमारा माइंड जब हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं ना तो वो माइंड हमारा थोड़ा सा भटक जाता है। किसी मेरे सेंटेंस से आप किसी और चीज को पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर में लिंक कर लेते हो तो फिर वो थोड़ा रह जाता है। सो 3 बार सुनना मतलब ये नहीं है कि आपको अकल नहीं है। इट इज रियली वेरी गुड। आप अपना पेशेंस और परसिवियरेंस देखिए कि आप इस चीज को सच में समझना चाहते हो, इसलिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। और मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगी। इतने दिनों से मैं इसलिए वेट कर रही थी क्योंकि सब लोगों ने सुना नहीं था हमारे ग्रुप में, या सुना था बट कमेंट नहीं किया था। लेकिन मैं खुद भी बहुत आतुर रहती हूँ कि आगे का मतलब समझने के लिए। और आप लोगों को तो पता है कि अलग से मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, तो ये आपको समझाते समझाते ही मैं खुद भी समझती हूँ, मैं खुद भी पढ़ती हूँ, तो अलग से मैं भी नहीं पढ़ती। सो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। हो सके आप लोग भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। फाइन। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने खत्म किया था यहाँ पे जो हाईलाइटेड है सरेंडर वर्ड पे, और लास्ट का मैंने पूरा सरेंडर कैसे करना है समझाया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। दिस मे seem to be a simple instruction to follow, but invariably just जिन्होंने नहीं सुना है पहले का या इसी से अचानक स्टार्ट कर रहे हो, आई विल रिकमेंड आप चैतन्य चरितामृत के मेरे फर्स्ट 3 सेशंस प्लीज सुन लो। फिर भी नहीं मन कर रहा है तो ठीक है। हम लोग ये जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब धर्म, सब कुछ का आप सरेंडर करो, मतलब सब कुछ छोड़कर आप मेरे चरणों में सरेंडर करो और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन, डू नॉट फियर। बेसिकली this may seem to be a simple instruction to follow, but invariably our reaction is oh surrender, give up, but I have so many responsibilities. ये मैं समझा चुकी हूँ last time. And Maya illusion says us don't do it or you will be out of my clutches. हमेशा हमको समझना है, याद रखना है कि एक वॉर चल रहा है माया और भक्ति के बीच में, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड के बीच में। तो माया को भी श्री कृष्ण ने ही क्रिएट किया है, लेकिन हमेशा समझो कि भगवान कुछ दिन पहले ग्रुप में क्वेश्चन आया था कि इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि अगर सब में कृष्ण है
तो फिर माया किस तरह से उसे कैप्चर कर सकता है या किस तरह से हम पोल्यूट हो सकते हैं। तो हमें ये चीज समझनी होगी, जो मैंने बीजी सेशंस में भी समझाया है, कि हाँ, हम गोल्ड बार के ही छोटे से टुकड़े हैं। तो जो गोल्ड बार में प्रॉपर्टी है, उसी छोटे टुकड़े में भी सारे प्रॉपर्टी है, बस एक चीज का डिफरेंस है, दैट इज माइन्यूट इंडिपेंडेंस। हम कृष्णा की ही एनर्जी है, लेकिन विथ एडिशन क्या है, विथ माइन्यूट इंडिपेंडेंस। मतलब भगवान ने हमें इंडिपेंडेंस दिया है टू चूज, टू मेक चॉइसेस। उसी से वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस के वजह से ही हमारा पाप पुण्य सब होता है। पाप पुण्य एक्चुअली क्या है, कुछ भी नहीं। वेरी सिंपली देखो कि बीच में आप हो, लेफ्ट साइड में कृष्णा है, राइट साइड में माया है। आपके चॉइसेस के वजह से जो भी रिएक्शन होता है, अगर वो टूवर्ड्स माया है तो दैट इज पाप, वो टूवर्ड्स कृष्णा है तो दैट इज पुण्य। फिर से इमेजिन करते हैं, हम बीच में खड़े हैं, लेफ्ट साइड में कृष्णा है, राइट साइड में माया है। तो हम जो चॉइस, वो जो हमारा माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, उससे हम जो भी चॉइस करते हैं, कुछ भी चूज करते हैं, चूज या चॉइस मतलब आपके लाइफ में जो सिचुएशन आती है, मतलब किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, ओके, अब आपके पास चॉइस है कि आप रिवेंज लेते हो या आप उसे माफ करते हो या आप आउट ऑफ फॉरगिवनेस करते हो, क्या करते हो। ठीक, तो हमेशा एक चीज आज ही मैं समझा रही थी किसी को कि जब हम कहते हैं कि हम नेगेटिव के कंट्रोल में है, ठीक है, हमें ये समझना होगा कि जिस तरह से पॉजिटिव का एक एम्पायर है, वैसे नेगेटिव का भी एक एम्पायर है। पॉजिटिव अपने टीम में लोगों को ऐड करना चाहती है, नेगेटिव अपने टीम में। सो व्हाट इज पॉजिटिव? पॉजिटिव है भक्ति, अर्थ के प्रति प्रेम। बाय द वे, आपको पता है ना अर्थ कौन है? हम जो मदर अर्थ करते हैं, भूदेवी बोलते हैं, भूदेवी इज लक्ष्मी, भूदेवी इज विष्णु पत्नी, विष्णु जी की वाइफ है अर्थ, मदर अर्थ। तो जब हम मेडिटेशन करके या कभी भी हम ब्लेस करते हैं अर्थ को, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम विष्णु जी की पत्नी को ब्लेस कर रहे हैं। आपको वो वाली स्टोरी तो याद है ना, जो विष्णु अवतार में जो वराह अवतार था, वराह अवतार में क्या हुआ था, हिरण्याक्ष ने भूदेवी को कैप्चर कर लिया था, मतलब अर्थ को। फिर विष्णु जी आए थे उनको बचाने, अपनी वाइफ को बचाने आए थे। सो जब हम अर्थ के प्रति कुछ भी गलत काम करते हैं, वी आर हर्टिंग द वाइफ ऑफ विष्णु जी। तो विष्णु जी आपके प्रति क्या करेंगे, सोचिए। आपको वो महाभारत में भी याद होगा कि अश्वत्थामा जो है वो ब्रह्मास्त्र फेंक के मारने वाले थे अर्थ पे। बेसिकली वो ब्रह्मास्त्र उन्होंने इन्वोक किया था कि वो अर्जुन या अर्जुन के बच्चों को या उस अभिमन्यु व्हाटएवर उनको मारना था। आई थिंक पेट में था ना अभिमन्यु का बच्चा। सो परीक्षित महाराज थे पेट में, राइट। तो उनको मारने के लिए उन्होंने वो किया था, ब्रह्मास्त्र को इन्वोक किया था। तो श्री कृष्ण को पसंद नहीं आया, क्योंकि सिर्फ वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, परीक्षित महाराज डिस्ट्रॉय नहीं होते, पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता। तो जब भी अर्थ के अगेंस्ट भी कुछ होता है, विष्णु जी या कृष्णा वो आके रोक देते हैं या उन्हें पसंद नहीं आता। सो हमें बहुत केयरफुल होना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब जब ये चीज हमें समझ में आ गई है, तो अब आप समझो कि कुछ लोग अर्थ के वाइब्रेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या, किस तरह? यही बाय चैंटिंग, बाय डूइंग भक्ति, बाय स्प्रेडिंग कृष्णाज नेम, हर जगह कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाना, ये सब कोशिश करे टीम। और वही अलग एक टीम है जो ब्लैक मैजिक कर रही है, जो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही है, जो हेट्रेड स्प्रेड करती है, ठीक है, जो सारी बुरे चीजों को स्प्रेड कर रही है। जैसे दो टीम है। अब हमारा एवरीडे चॉइस होता है कि हम पॉजिटिव टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नेगेटिव टीम के लिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम घर बैठे एक नेगेटिव थॉट को वो दे रहे हैं, वेटेज दे रहे हैं, सपोज कुछ भी हुआ आपके साथ, व्हाटएवर मे हैव हैपेंड, आपको बॉस ने चिल्लाया, आपके बॉयफ्रेंड ने गलत बोला, हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई, वाइफ ने आपको भला बुरा बोला,
and at that time you are reacting in such a way which is negative. नेगेटिव मतलब दुख भी होता है। तो आप जहां खड़े हो या बैठे हो, आपके अंदर क्या है, बैड वाइब्रेशन है, नेगेटिव वाइब्रेशंस, और वही नेगेटिव वाइब्रेशन नीचे मदर अर्थ को जा रही है। सो आप किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप नेगेटिव साइड को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। तो आप कृष्णा के तरफ जा रहे हो कि कृष्णा से दूर जा रहे हो। तो अब समझा ये पाप क्यों है। एनीथिंग जिससे हम कृष्णा से दूर जाते हैं वो है पाप, एनीथिंग जिससे हम कृष्णा के पास जाते हैं वो है पुण्य। और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इतना ही सिंपल है ये चीज। तो ये जो हमें माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया गया है उसको हमें यूज करना है टू कृष्णा के प्रति जाना। क्यों दिया उन्होंने, क्योंकि अगर वो ये चीज नहीं देते तो ऑटोक्रेसी हो जाती ना, जबरदस्ती हो जाती। आप क्या चाहते हो, कोई जबरदस्ती आपको प्यार करे कि आप चाहते हो खुद से प्यार करे। जबरदस्ती प्यार करा के कोई मजा है क्या, नहीं है। तो क्या कर दिया है, मतलब मैं अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज नो ऑफेंस, कि सपोज आप एक पार्टी में गए हो और आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो और आप चाहते हो कि आपके बॉयफ्रेंड आपको ही पसंद करे, लेकिन आपके आसपास और भी ब्यूटीफुल लेडीज घूम रही है। अब आप चाहोगे कि आपके हस्बैंड इतने सारे ब्यूटीफुल लेडीज से घिरे हुए होते हुए भी सिर्फ उनका ध्यान आपके तरफ रहे, राइट, वो सिर्फ आपको प्रेज करे। सिमिलरली हम इस अर्थ पे हैं, हमारे आसपास बहुत ही मायावी चीजें हैं जो हमें मोह में बांधती है, ठीक। लेकिन ये सब के होने के बावजूद भी अगर हम कृष्णा को प्यार करें तो हुआ कि नहीं वो प्यार सच्चा, ठीक। एक जगह हमें, मतलब आप सोचो कितनी सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं जो हमारे कृष्णा के प्रति ध्यान भटकाने के लिए काफी है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर हम कृष्णा कृष्णा ही करते हैं तो तब कृष्णा को मजा आएगा कि वो एक बैरन लैंड में आपको छोड़ दे कैक्टस के साथ और आप परेशान होके बोलो हे कृष्णा मैं आपसे प्यार करती हूँ, नहीं ना। उसमें क्या मजा है, वो तो एस्केपिज्म हुआ। मजा तो तब है जब सब कुछ होते हुए भी आप कृष्णा कृष्णा करो, दैट इज ट्रू लव। तो इसलिए उन्होंने माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है। तो हमारे अंदर कृष्णा की एनर्जी होते हुए भी यही एक डिफरेंस है जिसके वजह से सारा खेल रचा है। इसीलिए अब जब हम एक नेगेटिव थॉट को वो देते हैं, बढ़ावा देते हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट हो, हेट्रेड हो, रिवेंज हो, सैडनेस हो, कुछ भी हो, गुस्सा हो, एंगर हो, हमारे सर पे वो जो आप देखते हो जो मिनिस्टर लोग जाते हैं उनके कार के ऊपर एक लाल बत्ती जलती है तो वैसे जलने लगती है, उससे टी टो सिग्नल निकलने लगता है। अब जो नेगेटिव पार्टी का हेड है, ये जो नेगेटिव पार्टी के कार्य करता है, वो देखें, वो सिग्नल को कैच करते हैं। जैसे वो सिग्नल को कैच करते हैं वो आकर आपके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है इतने जो टेररिस्ट हैं, हिटलर है, मर्डरर्स हैं, सबको नेगेटिव ने कंट्रोल किया। अदरवाइज आसान है किसी भी इनोसेंट लोगों को मार देना, बिना सोचे समझे मार देना, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जब ये आसुरीय शक्तियां, अभी मैं इसे वर्ड्स बोलूंगी तो आप लोग घबरा जाओगे, इसलिए मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, आप समझ जाओ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही। जब भी हमारे थ्रू इस टाइप का वाइब्रेशन निकलता है या जब हमारे थ्रू वो हमारा लाल बत्ती जलने लगता है तो क्या होता है, सिग्नल मिल जाता है नेगेटिव पार्टी को कि चलो ये रेडी है, इसके उसके ऊपर हम कंट्रोल करते हैं। तो जब कोई कंप्लीटली इन कंट्रोल आ जाता है तब इस तरह हिटलर जैसा बनता है एक इंसान। हिटलर पहले ऐसा नहीं था, उसके भाई की डेथ के बाद, उसके माँ के डेथ के बाद वो उसने नेगेटिव इमोशंस को बढ़ावा दिया। तो जो थोड़ा थोड़ा जो नेगेटिव इमोशन को बढ़ावा देते हैं फिर वो चोर, मर्डरर ये सब बनते हैं। जो बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा देते हैं देन दे बिकम टेररिस्ट, और जो बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देते हैं वो हो जाते हैं इस टाइप की हिटलर टाइप के। सो हमको ये बहुत अवेयर रहना है
कि क्या मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे नेगेटिव एनर्जी को मेरे थ्रू स्प्रेड कर रही हूँ मदर अर्थ में। अगर कर रही हूँ तो मुझे जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया गया उसका मैं गलत यूटिलाइजेशन कर रही हूँ। सो विच इज नॉट राइट एट ऑल। मैं विष्णु पत्नी को हार्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो दिस इज द रीजन हम सबको इतना ज्यादा सतर्क होना है। सो हाउ डू वी डील? अब आप लोग बोलोगे कि ये तो होता ही है, मतलब कोई हमको हमारे साथ, सपोज आपने किसी को बहुत प्यार दिया, बहुत टेक केयर किया, उसने आपको धोखा दिया या उसने आपसे बहुत बदतमीजी से बात किया, उसने आपको सीरियसली आपका नुकसान किया, इन दैट केस आपको क्या करना है? तो मैंने हमेशा समझाया है कि इनर फॉरगिवनेस और आउटर फॉरगिवनेस। आउटर फॉरगिवनेस में आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो, उसको जेल में डाल सकते हो, व्हाटएवर जो करना जरूरी है वो आप करोगे फिजिकल वर्ल्ड में। लेकिन इनर फॉरगिवनेस में ये हमेशा याद रखना है कि वो एक चैनल था, वो नहीं करता तो कोई और करता, बिकॉज आई वॉज डिजर्विंग दिस, सो इट इज कृष्ण प्रसादम। तो अपने आप को पहले तो तुरंत शांत कर लो ये बोलकर ही कृष्ण प्रसादम है। क्यों? क्योंकि ये मैं डिजर्व करती थी, मेरे साथ होना ही था। अब उस इंसान के साथ क्या करना है? हाँ, उस इंसान से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, करिए। उस इंसान को जो भी आपके हिसाब से जो पनिशमेंट है, बट डिटैच होके पनिशमेंट, उसका नुकसान करने के लिए नहीं। किस तरह का पनिशमेंट है कि इस आत्मा का भला हो, क्योंकि इस आत्मा को अगर मैं अब ना रोकूं वो गलत काम करता रहेगा। तो सबसे बेस्ट है, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज कि अपने पूरे तन मन धन से आवाहन करना है राधा कृष्णा का, और उस आत्मा को ब्लेसिंग देना है कि मे ही बी कनेक्टेड टू डिविनिटी, मे ही बी ब्लेस्ड विद राधा कृष्णा एनर्जी, ही शी जो भी है वे राधा कृष्णा एनर्जी। ठीक है? क्योंकि अगर एक इंसान का एंगल 90 डिग्री पे आ गया, आप लोगों ने मेरे दर्द से छुट्टी वाले वीडियो में मैंने बताया है 90 डिग्री एंगल वाला, डिविनिटी टू डिविनिटी से कनेक्शन वाला। तो अगर उसका एंगल सही हो गया वो गलत काम करेगा ही नहीं। तो बेस्ट थिंग है कि पहले ये करना। उसको पनिशमेंट देने से क्या होगा? आई मीन आप जो भी करना है कर सकते हो, बट मेन है आपको ये करना है, क्योंकि उसका जितना एंगल टेढ़ा होगा उतना उसका सायरन जोर से बजेगा, लाल बत्ती, उतना वो नेगेटिव के कंट्रोल में आने लगेगा या लगेगी। तो अपने आसपास ऐसे लोगों को देखो जिनका सायरन बज रहा है, जो नेगेटिव के कंट्रोल में आ रहे हैं, जिसके वजह से वो नेगेटिव काम और कर रहे हैं। सो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? खुद को बचाना पहले। जय वीर हनुमान बोल के, अरे मुझे तो अभी मैं तो स्पिरिचुअल हूं, मैं भक्त हूं बोल के जंप मार के उससे भिड़ना नहीं, बिकॉज आप में उतना पावर नहीं होगा। आपको पता नहीं उस नेगेटिविटी की इंटेंसिटी क्या है। दैट पर्सन भले आपका ही अपना क्यों ना हो, कैन हार्म यू। सो यू हैव टू फर्स्ट टेक प्रोटेक्शन। उससे फिजिकली दूर होना या व्हाटएवर जो रिक्वायर्ड है वो होना होगा, लेकिन इंटरनली आपको ये ब्लेसिंग देते रहना होगा उसे, और जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। जब आप ब्लेस करोगे ऐसे लोगों को, आपको तो ब्लेसिंग मिलेगी ही। जब हम मास वे में ब्लेस करते हैं सबको कि सबका अच्छा, सबका भला हो, तो जब हम इस तरह से डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते हैं, हमारे पास भी कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग आ जाती है, या कृष्णा खुद ही ब्लेस कर देते हैं। उन्हें दिल से पुकारना पड़ता है कि प्रभु मुझे तकलीफ हो रही है, मैं तकलीफ में हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं रहा। वो गाइड करते हैं। सो इतना भरोसा रखना है, इतना ट्रू लव रखना है कि आसपास ब्यूटीफुल लेडीज भी डांस करती हो, पर मेरा प्यार तो कृष्ण है, मेरा प्यार तो राधा माँ है, राधे कृष्ण से ही मुझे प्यार है, बाकी जो कुछ भी है वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, बिकॉज वो तो माया है, उसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो टेम्पररी है। सिंपल बात है। आप जाओगे, सपोज आपको बहुत ही क्या कहें, कोई चीज आपको अट्रैक्ट करती है, जैसे ड्रग्स, जो ड्रग्स लेते हैं वो एक्सटेसी में जाते हैं,
कुछ देर के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब विड्रॉल सिम्टम होता है वो पागल हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी नशा पहले इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन उसके बाद जब विड्रॉल सिम्टम होते हैं तो कंट्रोल के बाहर होता है। तो हमें क्या ये सब चीजों में घुसना है? नहीं घुसना है। हम ऐसे नशा करेंगे जिसमें विड्रॉल सिम्टम ही नहीं होता, क्योंकि उस नशे से हमें बाहर निकलना ही नहीं है। वो है भक्ति का नशा, वो है राधा कृष्णा के प्रेम का नशा। तो कुछ परमानेंट चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं अभी। तो यही यहाँ पे सिखा रहे हैं कि माया इल्यूजन सेज टू अस, डोंट डू इट और यू विल बी आउट ऑफ माय क्लचेस। हम माया के चंगुल से निकल जाएंगे अगर हम कृष्णा भक्ति करेंगे। और माया क्या करती है? माया तकलीफ ही देती है, क्योंकि माया को बनाया ही कृष्ण भगवान ने इसलिए कि वो मिथ्या है, कि उन्हें देखना है कि हम ये सब होते हुए भी उनसे कितना प्यार करते हैं ना। तो माया का पर्पस समझ लो। जस्ट स्टे इन माई क्लचेस एंड आई विल किक यू, मतलब मैं तुम्हें लात मारती रहूंगी। माया बोलता है मेरे चंगुल में रहो, मैं तुम्हें लात मारती रहूंगी। It is a fact that we are constantly being kicked by Maya, just as the male ass is kicked in the face by the she ass when he comes for sex. Similarly, cats and dogs are always fighting and whining when they have sex. These are the tricks of nature. Even an elephant in the jungle is caught by the use of a trained she elephant who leads him into a pit. Maya has many activities, and in the material world, her strongest shackle is the female. Of course, in actuality, we are neither male nor female, for these designations refer only to the outer dress of the body. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? क्यों फीमेल क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जिन लोगों ने, साधु संतों ने कोशिश किया है अपने सेंसेस को कंट्रोल करने में। आप लोगों ने महाभारत ये सब देखा होगा कि विश्वामित्र और पता नहीं जो ऋषि लोग तपस्या बहुत अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस मुझे तपस्या करके मुझे सबसे फ्री होना है माया से। तो इंद्रदेव जी इनसिक्योर होने लगे कि उनकी गद्दी चली जाएगी, तो उन्होंने भेज दिया मेनका को। मेनका टॉय टॉय करके डांस करने लगी उनके आसपास, और वो ऋषि मुनि का तप भंग हो गया। सो दिस इज माया। अब हमारे सामने तो मेनका फेनका नहीं आती है, हमारे सामने टेस्टी फूड आता है। जैसे एकादशी का व्रत आपने डिसाइड किया है कि मुझे आज एकादशी व्रत करना है, उसी दिन ज्यादा भूख लगेगी, टेस्टी टेस्टी फूड याद होगा। मतलब अगर एकादशी के दिन मैं टीवी देखती हूँ तो उसी दिन ज्यादा टाइप के पकवान आते हैं सीरियल में, राइट? तो ये होती है माया। फिर मुझे फोन चाहिए, मुझे बढ़िया वाला फोन चाहिए, मुझे बढ़िया कार चाहिए, मुझे बहुत बढ़िया घर चाहिए, मुझे बहुत बढ़िया जॉब चाहिए। ये सब क्या है? ये माया। माया आओ 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 करके खींचती रहती है। क्या होगा? बढ़िया फोन मिल जाएगा। कितना दिन मन लगता है? 1 महीना 2 महीना, फिर क्या लगता है इससे बेटर चाहिए। जॉब जिसके लिए आप पागल हो उसके लिए आपको वो जॉब मिल गई, जैसा प्रे करके ब्लेस करके आपको मिली। कुछ दिन बाद बॉस परेशान करे, कलीग परेशान करे, आपको बोर होने लगे, यू विल अगेन स्टार्ट स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर जॉब। तो सेटिस्फैक्शन इसमें नहीं मिलता है। माया एक मृत तृष्णा जैसी है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आपको ऐसे बुलाएगा और अपने चंगुल में पकड़ के दे दनादन लात मारेगा। तो हमें ये समझना, इसलिए यहाँ पे वो शी करके फीमेल करके बोला है। वो सब टाइप के बेसिकली माया फीमेल ही है, बट वो उस एग्जाम्पल के लिए कि वो साधु संत और ऋषि मुनियों का वो तप भंग करते थे ना, गड़बड़ बेचारे इतने साल तक बैठ के करते थे, और फिर वो कोई अफसर आके डांस कर देते थे, ले हो गया। सो दिस इज हाउ हमें भी, हमारे साथ भी होता है, यही चीजें हमारे साथ भी होती है। आप कोशिश करो, किसी दिन आप प्रॉमिस करो कि आज मुझे 16 वाला करना, उसी दिन ज्यादा टेस्ट आते हैं, क्योंकि माया को इनसिक्योर फील होने लगता है। अरे 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 ये 16 वाला कर लेगी या कर लेगा तो मेरे चंगुल से निकल जाएगा, तो मेरा क्या होगा। अब इतना सारा हमको समझकर फाइट करना है, बट टुगेदर एज अ ग्रुप with proper guidance, with always remembering this knowledge, we can be successful. ये possible है successful होना। एंड जितना एकादशीज आप करोगे उतने आपके कंट्रोल ओवर सेंसेस स्ट्रांग होगा। तो एकादशी का मतलब ये नहीं कि भगवान को अच्छा लगता है हमें भूखा रखना। नो, व्हाई वुड ही?
पर हमारे सेंसेस मतलब हमारा सोल स्ट्रेंथ बढ़ता है कि यस हम कर सकते हैं। बेसिकली एक सन्यासी जैसे जीवन जीना ही बेस्ट है। मतलब आप जैसे जो रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहते हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ, एक टाइप की फिश होती है पैकाल फिश, वो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ को अपने ऊपर लेपने नहीं देती। जैसे चंदन का वृक्ष होता है, उसके आसपास जहरीले स्नेक उसको कवर करके रखते हैं, पर चंदन का वृक्ष कभी पॉइजनस नहीं होता, उसको होली काम में यूज किया जाता है। तो हमें रहना है, हमें सबके साथ रहना है, मूवीज देखनी है, सब कुछ करना है, बाहर जाना है, खाना पीना है, फ्रेंड्स के साथ भी एंजॉय करना है, बट हमारे अंदर वो रहना चाहिए कि व्हाट इज आवर एम। कई बार क्या होता है कि हम स्टार्टिंग तो बहुत हमारी अच्छी होती है, बहुत वाली अच्छी वाली, और हमें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि अरे मैं अब कंट्रोल में हूँ, अभी मैं थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कब ये माया सीप इन करके घुस के हमें भ्रमित करके हमें अपने मार्ग से भटका देती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो कुछ लोग क्या करते हैं, चांस ही नहीं लेते, वो सब कुछ त्याग करके चले जाते हैं जंगल में और अपनी तपस्या करने लगते हैं। ऐसा नहीं वहां पे माया हिट नहीं करती, वहां पे भी करती होगी, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है सांसारिक लोगों का। पर भगवान साथ देते हैं सांसारिक लोगों का, जो अपना कर्तव्य का भी पालन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम भक्ति करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर नॉट एस्केपिंग फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एट द सेम टाइम हम इतने सारे मेनकाओं के बीच में होकर भी कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं। सो इजंट इट रियली फैंटास्टिक? सोचकर देखो आप। तो आपको अब से एकादशी के दिन से शुरू करो, मतलब एकादशी के दिन जब भी आपको भूख लगे, जब भी लगा रहे चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, आपको तो पता है चाय कॉफी उस दिन नहीं पीते हैं, सोचो वो मेनका है और आप हो एकदम विश्वामित्र, जो आपको वो अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करे, और आप बोलोगे नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, ठीक है। सो दिस इज हाउ माया अटैक करती है। तो Maya has many activities and in the material world her strongest shackle is the female. ये मैं बोल चुकी हूँ. We are all actually Krishna servants. In conditioned life, however, we are shackled by the iron chains which take the form of beautiful women. Thus, every male is bound by sex life, and therefore, when one attempts to gain liberation from the material clutches, he must first learn to control the sex urge. तो सेक्स को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? क्योंकि सेक्स जो है, इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है हमारे अर्थ में। आई थिंक इट्स अ ग्रीन कलर्ड एनर्जी, जो कि पूरे यूनिवर्स मतलब अर्थ पे तो बहुत ही ज्यादा फैली हुई है। इससे बचना इज ऑलमोस्ट नामुमकिन। तो जो लोग भी साधु संत होते हैं, देखो सबसे पहले वो ब्रह्मचर्य का वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, मतलब जीरो सेक्स लाइफ पे आ जाते हैं वो, सो दैट इसको एक बार कंट्रोल कर लिया तो बस, वो है ना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, वैसे वाला है कि उसको अगर कंट्रोल कर लिया तो बाकी चीजें फिर भी कंट्रोल में आ जाती है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और इसी को कंट्रोल करने के लिए इतना सारा सब लोग तपस्या वपस्या करते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स पुट्स वन फुल्ली इन द क्लचेस ऑफ इल्यूशन। जो लोग डिफरेंट पार्टनर्स के साथ सेक्स करते हैं, क्यों ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? सो दैट यू हैव अ कंट्रोल्ड सेक्स लाइफ, मतलब आप अपने ही पार्टनर से करोगे, किसी और के साथ नहीं करोगे। और किसी और के साथ करना पाप क्यों बोला गया है? Why is polygamy not good? Why is polygamy not allowed? First of all, there is an exchange of energy. When one is physically intimate with someone, जब किसी कोई physically intimate होता है, आपकी energies entangle होती है। So सामने वाले, अगर आप इतने different energies वालों के साथ आप होगा तो contamination के chances बहुत high होते हैं। सिर्फ etheric contamination ही नहीं, मतलब energetically contamination ही नहीं, फिजिकली भी यू कैन कॉन्ट्रैक्ट मेनी सेक्सुअल डिजीजेस। तो इसी वजह से एक ही पार्टनर के साथ एनकरेज किया जाता है टू हैव प्रॉपर कंट्रोल्ड सेक्स लाइफ। ये नहीं कहा जाता है कि यू शुडंट हैव सेक्स, लेकिन भगवत गीता में कहा गया है यू शुड ओनली हैव सेक्स व्हेन यू वांट टू हैव अ बेबी। तो अगर आप इस तरह से सोचो, उसके अलावा आप कभी भी कुछ करते हो, दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउड। बट इस लाइफ में या कलयुग में इट इज टू मच टू आस्क फ्रॉम समवन,
इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। प्रभुपाद जी ने बोल दिया है कि you should have a controlled sex life only, like there shouldn't be any extramarital या इस टाइप का नहीं होना चाहिए। अभी फॉरेन कंट्रीज में तो कोई शादी नहीं करता, तो आई शुडंट यूज द वर्ड एक्स्ट्रामैरिटल। बेसिकली पॉलीगैमस रिलेशनशिप में नहीं हो, मोनोगैमस हो, और जिस पार्टनर के साथ आपकी एनर्जी मैच होती हो, प्योर एनर्जी, उसके साथ करो, सो यू विल नॉट गेट कंटेमिनेटेड। सिंपल लैंग्वेज में यही है। So, unrestricted sex puts one fully in the clutches of illusion. Lord Chaitanya Mahaprabhu officially renounced this illusion at the age of 24, although his wife was 16 and his mother 70, and he was the only male member of the family. So 24 years में ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, जबकि उनकी वाइफ सिर्फ 16 साल की थी। So this was his control. Although he was a Brahmana and was not rich, he took sannyas and renounced order of life, and thus extricated himself from family entanglement. If we wish to become fully Krishna conscious, we have to give up the shackles of Maya. Or if we remain with Maya, we should live in such a way that we will not be subject to illusion. It is not necessary for one to abandon his family, for there were many householders among Lord Chaitanya's closest devotees. What must be renounced is the propensity of material enjoyment. तो बहुत सिंपल वे में बता दिया है। ये कभी कहीं पर भी श्री कृष्ण नहीं बोलते, आइदर भगवत गीता में हो या चैतन्य चरितामृत में हो, कि आपको अपनी फैमिली छोड़ के जाना है। देखो, चैतन्य महाप्रभु, बुद्धा, इन लोगों का बहुत हायर पर्पस था, इसलिए उनको संन्यास लेना पड़ा, क्योंकि उनको मास लोगों पे इफेक्ट डालना था। वो फैमिली, अब सोचो अगर बुद्धा जी संन्यास नहीं लेते तो उनकी वाइफ कितना डांटती उनको, दिन भर आप पेड़ के नीचे बैठे रहते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो, कौन संभालेगा, ये काम कौन करेगा, वो कौन करेगा। बराबर सेम चैतन्य महाप्रभु के साथ भी होता। वो कभी भी इधर चले जा रहे, कभी जगन्नाथ टेम्पल चले जा रहे, कभी यहाँ चले, उनकी वाइफ उनको डंडे से मारती कि नहीं, कि आपका बस ध्यान बाहर रहता है। तो इन लोगों ने छोड़ ही दिया, रहने दो। लेकिन वी कैन नॉट डू दैट। आपको ये समझना है कि आपकी इच्छा मास लोगों पे इम्पैक्ट डालना है क्या? अगर है, और अगर आपका फैमिली अड़ंगा बनता है, उस समय इट कैन बी कंसिडर्ड। बट अभी आप लोगों में ऐसी कोई कैपेसिटी है ही नहीं। अभी हम लोग सब क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। ये लोग सब अवतार थे, वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमें इनको कंप्लीटली उनके जैसे नहीं करना। ये लोग अवतार थे, इनका स्टार्टिंग पॉइंट ही +400 होगा, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है -400। उससे हम 0 तक आने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हम पहले अपने आप को संभाल लें, उसके बाद। सो एकदम क्लियर रखना है कि क्या बोला जा रहा है। ये सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट मस्ट बी रिनाउंस्ड इज द प्रोपेंसिटी फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। ये जो हमारे अंदर तीव्र इच्छा होती है टू एंजॉय मटेरियलिस्टिक लाइफ, इसको कंट्रोल करना है, ये कम करना होगा। तो मुझे प्रभुपाद जी की एक बात बहुत अच्छी लगी थी। जैसे वो कहते हैं कि आत्मा और शरीर को बस जोड़ के रखने के लिए जितना खाना है उतना खाओ, पर हम कैसे खाते हैं? जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए खाते हैं। मतलब एक सन्यासी जैसे लिव कर सकते हैं हम। ज्यादा कपड़े खरीदना या शॉपिंग पे शॉपिंग करना या ये चाहिए वो चाहिए, सेटिस्फाइड लाइफ लिव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो हमारे आसपास जो हम देख रहे हैं, अगर हम गरीबी में रहेंगे तो हमें बहुत लोग भला बुरा कहेंगे, हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो जो कुछ भी आपके पास है, यूज इट फॉर कृष्णास भक्ति। आप बहुत बढ़िया कार खरीदिए, ऑडी खरीदिए, उस कार से आप मंदिर जाइए, उस कार से आप भक्ति करिए, उस कार में बैठकर आप स्प्रेड करिए कृष्ण भगवान के टीचिंग्स। आपके पास बढ़िया लैपटॉप है, लाइक आई एम यूजिंग माई लैपटॉप टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं जब वो करती हूँ, अपने घर पे जब सेशन रखती हूँ, तब मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करती हूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस में।
मैं अपने घर को, अपने चेयर को, अपने सोफा को, अपने कारपेट को यूज कर रही हूँ फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो दिस इज हाउ वी नीड टू यूज। तो क्या हो गया कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम उसके जाल में नहीं फंस रहे, हम उसे ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ आवर एटीट्यूड शुड बी। ठीक। Although Lord Chaitanya approved of a householder having regulated sex in marriage, he was very strict with those in renounced order and even banished Junior Haridas for glancing lustfully at a young woman. तो हरिदास ठाकुर भी एक थे और एक जूनियर हरिदास भी थे। तो उन्होंने जूनियर हरिदास किसी टाइम पे किसी फीमेल को गलत नजर से देख रहे थे, तो उन्होंने उसको निकाल दिया था। तो रेगुलेटेड सेक्स इन मैरिज मतलब जो लोग सांसारिक हैं, जो लोग शादीशुदा है, they can have physical relationship with their wife या with their husband, but apart from that जिन्होंने वो छोड़ दिया है, वो किसी और परस्त्री को वो नहीं, वो अमिताभ बच्चन का गाना है ना, पराई नार पे नजर मत डालना, बुरी आदत है ये, आदत सुधर देना, वो वाला है ना। तो कि पग घुंघरू बाद मीरा नाची, उसमें वो वाला सेंटेंस को हमेशा याद करना है कि व्हाट इज आवर इंटेंशन, हम कौन से ऑर्गन को या कौन से एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, ये हमको सोचना है। बेसिकली कोई भी आउट ऑफ बैलेंस अगर कोई भी हमारा सेंस ऑर्गन है, मतलब हम टुवर्ड्स माया जा रहे हैं, दैट इज पाप। और हम अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं टुवर्ड्स कृष्णा, सो दैट इज पुण्य। तो बस यही सिंपल लॉजिक है और ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट इट। और एक चीज याद रखना है, इसे एक झटके से नहीं होता है। अगर आज आपने सोच लिया कि मैं एक झटके में सब कर दूंगी, कुछ चीजें झटके में हो सकती है। जैसे मैंने नॉनवेज एक झटके में छोड़ा था, लेकिन पहले से मेरी प्रिपरेशन चल रही थी। आई वॉज फीलिंग गिल्टी अबाउट इट एंड आई वॉन्टेड टू लीव इट, but being born and brought up in a Bengali family जिसमें मेरा फिश फेवरेट होता था, it was a bit difficult, especially जब आपकी पूरी फैमिली आपको इसमें encourage ना करती हो, so that was difficult। but जब छोड़ा तो उसके बाद छुआ नहीं नॉनवेज को, not even egg। so जब छोड़ोगे तो पूरी तरह से छोड़ना है, मस्ती नहीं करनी है। उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। आप अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा लोगे इतना, तो फिर बाकी नेगेटिव या व्हाटएवर अनवांटेड एनर्जी को उतना मजा नहीं आएगा आपके अंदर रहने में। तो इस्कॉन में मुझे बोला गया था कि आपको नॉनवेज छोड़ना नहीं पड़ेगा, नॉनवेज आपको छोड़ देगा, और वही हुआ था। सो व्हाटएवर इट इज, एक सेंटेंस में अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ, जब तक कोई चीज गलत ना लगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिन वो चीज गलत लगे छोड़ दो। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, अब जैसे कि अनियन गार्लिक, बहुत लोग अनियन गार्लिक को भी गलत कहते हैं। मेरे लिए अभी वो गलत के थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा है, सो आई ईट अनियन गार्लिक। जिस दिन मुझे लगेगा ये गलत है, मैं उस दिन छोड़ दूंगी। तो उसके लिए हर चीज के लिए टाइम भी रहता है। मेरा क्या है पर्पस, मेरा पर्पस है कि मुझे हाई लेवल कृष्णा भक्ति करनी है। अब ये अनियन गार्लिक छोड़ने की वजह से मेरा पूरा ध्यान रहेगा, अगर मैं बाहर भी खा रही हूँ, किसी के घर में भी जाके खा रही हूँ, पता नहीं इसमें अनियन है क्या, पता नहीं इसमें गार्लिक है क्या, यही सब में रहूंगी तो मेरा भक्ति से उतना मन हट जाएगा। बट इट्स नॉट नेसेसरी। द रीजन इज कि हम जो इनटेक करते हैं, जो हम भी खाते हैं, उसकी एनर्जीज हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। लेकिन सबका अलग अलग होता है, बट मेन एम क्या है, ये सारे 2 मार्क वाले क्वेश्चन है। आप 20 मार्क वाले क्वेश्चन पे फोकस करो कि कृष्णा भक्ति कैसी चल रही है, दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी चीजें विल बी टेकन केयर ऑफ विद टाइम। मैंने बोला ना, टाइम के साथ साथ वो सारा हो जाता है। एक एक हुक निकालने की कोशिश मत करो, एक एक कांटा निकालने की कोशिश मत करो। आप कृष्ण की तरफ जाओ, सब कुछ निकल जाएगा अपने आप। ओके, सो the point is that one must take up a particular path and stick to it, obeying all rules and regulations necessary for success in spiritual life. It was Lord Chaitanya's mission that he teach the path of Krishna consciousness to all men and thereby enable them to partake of the immortality of spiritual life. इनका मिशन था, तो इसलिए उनको संसार छोड़ना पड़ा।
From Chaitanya Charitamrita, we learn how Chaitanya taught people to become immortal, and thus the title may be properly translated as the immortal character of the living force. The supreme living force is the supreme personality of Godhead. He is also the supreme entity. There are innumerable living entities, and all of them are individual. This is very easy to understand. We are all individual in thought and desires, and the Supreme Lord is also an individual person. He is different, though in that he is the leader, the one whom no one can excel. Amongst the created living entities, one begin and excel another in capacity or another. The Lord is an individual, thus just as the living entities are individual, but he is different in that he is the supreme individual. हम सब लोग इंडिविजुअल हैं. देखो यहाँ पे आसपास क्या बोला जा रहा है कि हम सब लोग इंडिविजुअल हैं, लेकिन भगवान भी इंडिविजुअल होते हुए भी वो सुप्रीम इंडिविजुअल है. God is also infallible, and in Bhagavad Gita he is addressed as Achyuta, which means he who never falls down. हम सब fall down करते हैं, पर भगवान कभी नहीं fall down कर सकते, कभी नहीं गिर सकते. मतलब उनकी क्वालिटीज और उनका सब कुछ इंटैक्ट रहता है. हम लोग आज अच्छे बच्चे हैं, कल बुरे बच्चे बन जाते हैं, ठीक, लेकिन भगवान कंसिस्टेंट रहते हैं, एंड ही इज कंसिस्टेंटली गुड. ठीक, हम कंसिस्टेंटली गुड नहीं रह पाते हैं. हम कभी गुड बॉय गुड गर्ल बनते, कभी बैड बॉय बैड गर्ल बन जाते हैं. This is indicated because in Bhagavad Gita, Arjun had fallen into delusion, but Krishna had not. अर्जुन को क्या हो गया था? डिल्यूशन में वो गिर गए थे कि उन्हें लगा मैं अपने ही रिलेटिव्स को कैसे मार सकता हूँ. तो तब कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं प्रॉपरली कि जब धर्म की बात हो, स्पिरिचुअलिटी की बात हो, तब सामने वाला कोई भी हो, हमें धर्म को ही चूज करना है, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो. क्योंकि अगर उसे ना रोका जाए तो वो अधर्म करेगा, जिससे उसके आत्मा को ही पाप लगकर उसकी आत्मा ही डिट्यूरेट होगी. ठीक, so we often hear it said that God is infallible, and in Bhagavad Gita Krishna states, ये जो संस्कृत श्लोक है, न्यायम गुणेभ्यः कर्तरम यदा, ये जो भी है मैं रीड नहीं करूंगी. इसका मतलब है when you see that there is nothing beyond these modes of nature in all activities, and that the Supreme Lord is transcendental to all these modes, then you can know my spiritual nature. अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ट्राई करते हैं. When you see that there is nothing beyond these modes of nature in all activities, and that the Supreme Lord is transcendental to all these modes, then you can know my spiritual nature. What are the modes of nature? Mode of ignorance, tamasic. Mode of passion, rajasic. Mode of goodness, सात्विक. ये बीजे सेशन में मैंने समझाया है, 3 टाइप्स के मोड होते हैं, लेकिन कृष्णा इनके ऊपर है. वो इन हमारे सारे जो एक्टिविटीज होते हैं वो इन 3 मोड्स के अंदर कैटेगराइज होते हैं. आप कोई भी एक्शन जो करते हो, वो या तो मोड ऑफ गुडनेस में करते हो, या तो मोड ऑफ पैशन में करते हो, या मोड ऑफ इग्नोरेंस में करते हो. हमारे आसपास भी आप देखोगे मैक्सिमम लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में है. मतलब खाना पीना, ड्रिंक करना, डांस करना, पार्टी करना, अरे छोटी सी जिंदगी है, मस्त जीने का, इट्स फाइन, मस्त जीना ही है, लेकिन हमारी जिंदगी यही खत्म नहीं होती ना. प्रॉब्लम यही है, सिर्फ बॉडी बदलती है, आत्मा तो सेम रहती है. फिर आत्मा को पापड़ बेलना पड़ता है ना, जो मस्त जीने का हमने अभी किया, उसके बाद का आफ्टर इफेक्ट भी होता है. सो दे आर अंडर मोड ऑफ इग्नोरेंस. मोस्टली जो मर्डरर्स हो, चोर डाकू हो, उनको ये समझ में ही नहीं आता कि वो गलत कर रहे हैं. अच्छा, अब मोड ऑफ पैशन में कौन है? जो थोड़ा बहुत भक्ति भी करते हैं, थोड़ा बहुत मटेरियलिस्टिक भी है, मतलब मिडवे. और जो सात्विक हैं वो सिर्फ मोड ऑफ इसमें रहते हैं, गुडनेस में. वो खाना पीने से लेके सात्विक आहार ही वो करते हैं, उनके मुंह से कोई गलत वर्ड किसी के लिए निकलता नहीं है. दे आर नॉट हार्श, दे आर नॉट हार्मफुल, एंड दे आर
प्योर डिवोटीज। तो हमारे एक्टिविटीज इन 3 मोड के अंदर ही आते हैं, बट सुप्रीम लॉर्ड इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल दीज मोड्स। तो जब हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, हमें इससे ऊपर उठकर भगवान को समझना होगा कि भगवान इन सब से ऊपर है। तब हम भगवान का स्पिरिचुअल नेचर समझेंगे कि भगवान ये मोड्स में सीमित नहीं है। Thus, we should not think that Krishna is overpowered by the material potency. जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, आपने राधा कृष्णा सीरियल में देखा होगा कि एक असुर को कंस ने भेजा था सम्मोहना नाम की, कि वो हिप्नोटाइज कर सकती थी, सम्मोहित कर सकती थी किसी को भी। तो वो आके कृष्णा को सम्मोहित करने की कोशिश करती है। कृष्णा बहुत हंसते हैं। कृष्णा उन्हें बोलते हैं तुम सम्मोहना हो और मैं हूं मोहना, मतलब मैंने ही द पावर ऑफ हिप्नोटिज्म बनाया है, आई एम द क्रिएटर ऑफ इट, तुम मुझे कहां से हिप्नोटाइज करोगे। तो उसी को हिप्नोटाइज करके पानी में डुबा देता है कृष्णा, मतलब जस्ट टेम्पररी। तो बेसिकली क्या है, कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, तो उनपे कुछ एक्ट नहीं होगा। तो वो ये सबके गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने बनाया, इज अ क्रिएटर, उनको कौन कैसे अफेक्ट कर सकता है। वो माया के क्रिएटर हैं, तो क्या माया उन पे एक्ट कर सकती? नहीं कर सकती। तो कुछ लोगों को लगता है कि कृष्ण हमारे जैसे ही हैं, जैसे हमारे ऊपर जो असर होता है उन पे भी होगा। ऐसा नहीं होता है। हमारे ऊपर इसलिए असर होता है बिकॉज हमारे पास वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस हमें दिया गया है। वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस हटा लो। जैसे मैंने भगवान कृष्ण को बहुत बार बोला है, प्रभु मुझे चाहिए ही नहीं माइन्यूट इंडिपेंडेंस। बहुत प्रॉब्लम होती है इस माइन्यूट इंडिपेंडेंस के चक्कर में। आप मेरे लाइफ के ड्राइवर सीट में बैठ जाओ, आप जो बोलोगे मैं करूंगी। पर भगवान मानते नहीं ना। क्यों? बिकॉज उन्हें भी चेक करना है ना मेरा प्यार कैसा है उनके लिए। क्या मेरे पास सब कुछ होता है तब भी मैं उन्हें याद करती हूँ, या जब मैं दुखी होती हूँ सिर्फ तब याद करती हूँ? तो हमें भगवान को हर पल याद करना है और वो खुद से आएगा। इट इज नॉट एनी जबरदस्ती नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में हमें अपने सेंसेस को इसके आदत डलवाने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है। मैं आप लोगों को मेरी स्टोरी बताती हूँ, विच इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमारे ग्रुप में एक पर्सन है जिसको मैंने ये बताया, देन शी गॉट कनेक्टेड टू मी। जब मुझे बताया गया था कि हरे कृष्णा चैंटिंग करनी पड़ती है, मैंने शुरू किया हरे कृष्णा चैंटिंग करना। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। मुझे लग रहा था ये जबरदस्ती क्यों बोला जा रहा है, मुझे कुछ फील ही नहीं होता था। मुझे श्री कृष्ण के प्रति कोई न प्रेम आता था ना भक्ति आती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो मुझे बताया गया कि यू स्टिल हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट एंड यू विल सी द डिफरेंस। फिर मैं यूट्यूब पे देखती थी, यहाँ पढ़ती थी, सब कहते थे जब वो लोग चैंटिंग करते हैं उन्हें एक्सटेसी फील होती है, उन्हें ये होता, उन्हें वो होता। मुझे कुछ भी फील नहीं होता था। मुझे मोनोटोनस लगता था। मुझे लगता था अरे यार मैं क्यों करूं, आई डोंट फील एनीथिंग। ठीक है, बट हाँ, आई वॉन्टेड टू नो द क्रिएटर। मैंने एक ही चीज बोली थी कि आप जो भी कोई हो, मुझे नहीं पता कौन हो, आपका नाम कृष्णा है, आपका नाम विष्णु है, आपका नाम शिव है, आपका नाम ब्रह्मा है, आई डोंट केयर आपका नाम क्या है। बस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज विच आई वांट टू गिव यू इज, मैं आपसे डर के आपकी भक्ति नहीं करना चाहती। आई वांट टू लव यू। मुझे ये सब डराया मत करो आपकी भक्ति ना करने से मेरा नुकसान हो जाएगा, उस वजह से मैं तो कभी भी नहीं करूंगी आपकी भक्ति। आई वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट दिस थिंग कि मुझे भक्ति करनी है बिकॉज आई वॉन्ट टू लव यू। मुझे आपसे प्यार करना है, इसमें कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तब मैं उस समय जर्मनी में थी और मैं एक ग्रोसरी स्टोर में गई थी और तब वहां पे मुझे कुछ डीवीडीज ऊपर दिखे अचानक से। मैं हर बार उस ग्रोसरी स्टोर में जाती थी बट कभी नहीं मैंने देखा था। वो विष्णु पुराण, अरे बहुत साल पहले की बात है, पूरे विष्णु पुराण का पूरा डीवीडी सेट था। तो मैंने उस इंसान से वो लिया, मतलब रेंट पे लिया और मैं विष्णु पुराण देखने लगी। ओ माय गॉड, जब मैं विष्णु पुराण देखने लगी तब मुझे उनसे प्यार होने लगा। तब मुझे एक्चुअली समझा ओके ये है कौन और ये सृष्टि क्यों बनी एंड हु इज विष्णु। और देन आई रियलाइज्ड कि उनसे मुझे सच्चा प्यार हो गया। मतलब जैसे आप
शाहरुख खान की मूवीज देखते हो, आपको उससे प्यार हो जाता है, या अमिताभ बच्चन की देखते हो, जो भी आप फैन हो जिसके भी, क्योंकि मूवीज देखते हो आपको वो किरदार समझ में आता, देन यू स्टार्ट। तो जबकि ये लोग तो नकली है, ये लोग तो एक्टिंग करते हैं, तब भी हमें इनसे प्यार होता है। तो जो विष्णु जी की एक्चुअल स्टोरी है कि वो कैसे आए, क्यों आए, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, वो देखने के बाद मुझे उनसे प्यार हो गया। फिर धीमे धीमे मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा तो मुझे और समझा कि डेथ के बाद भी स्टोरी कंटिन्यू होती है, पाप पुण्य क्या होता है, ये सब कुछ कुछ। फिर द्वारकाधीश सीरियल आता था पहले, वो देख के मैं बिल्कुल फिदा थी उनपे। फिर एक बंगाली सीरियल आता था चैतन्य महाप्रभु पे, वो देखकर तो मुझे इतना अच्छा लगा। ये द्वारकाधीश और चैतन्य महाप्रभु दोनों सीरियल को बीच में रोक दिया गया, तो आई वॉज वेरी अपसेट। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सीरियल के बाद मैं मायापुर गई और नवदीप धाम गई, और वहां पे मैं वो सारे प्लेसेस में गई जहां पर एक्चुअली वो सीरियल या बुक में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जी गए थे, और वो एग्जिस्ट करते हैं वो प्लेसेस। उनकी जो चैतन्य महाप्रभु की जो फर्स्ट वाइफ थी, वो जहाँ पे जाके प्रे करती थी, वो पेड़, वो वाला जो उसमें सीरियल में बताया गया था, वो पेड़ अभी भी है, क्योंकि वहां पे बाढ़ आके सब कुछ डूब गया है। तो जो भी बनाया है वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, बट वो पेड़ नहीं डूबा, तो वो अभी भी है। एंड आई कुड फील द एनर्जी ऑफ दैट प्लेस, इट्स वे बियॉन्ड। तो ये सब से क्या होता गया, मेरा कनेक्शन बढ़ता गया। एंड सिर्फ ये नहीं था, क्योंकि मेरे सपने में भगवान आके इंस्ट्रक्शंस देते थे, मेरे सपने में भगवान मुझसे बात करते थे, वो रूठ भी जाते थे मुझसे, फिर वो मुझे प्यार भी करते थे। सिर्फ भगवान, सिर्फ कृष्णा नहीं आते, सारे गुरु भी आते हैं, गुरु आके आशीर्वाद देते हैं। वो ऐसे गुरु से आशीर्वाद देते थे जो जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था, फिर जब वो देते थे फिर मैं उनके बारे में ढूंढना शुरू करती थी, फिर मुझे पता चलता था ओ माय गॉड, ये इतने महान गुरु हैं। इसलिए मैं इतने सारे मंदिर, हर जगह होली प्लेसेस में जाती रहती हूँ, बिकॉज पोर्टल्स होते हैं, जो होली प्लेस होते हैं ना, वो पोर्टल्स होते हैं। वहां की एनर्जी एंकर्ड, जो एंकर्ड एनर्जी है, उसको हिंदी में कैसे समझाओ, सोचो जो ऊपर से आके एनर्जी वहां पे रुक गई है, या जो कनेक्शन है ऊपर, वहां पे जाके जब आप स्पिरिचुअलिटी करते हो, आप ऊपर कनेक्ट हो जाते हो। तो ये जो मिथ्या जो है, वो जो 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 ट्रुथ नहीं है, जो असत्य है, वो आपके जहन से मिटने लगता है, फिर देन यू कैन सी द ट्रुथ वेरी वेल। तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे जाके हमें आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है वहां के लोगों से, बिकॉज मोस्टली होली प्लेसेस में क्या होता है कि लूटते हैं तुमको, एंड इफ यू गेट एंटेंगल्ड इन दैट, हो गया फिर आपका बंटा था। आपको होली प्लेसेस पे जाना है इस माइंडसेट से कि आई एम गोइंग टू एंकर द एनर्जीज इनसाइड मी। यहाँ पे उन महान लोगों के चरण धूलि है, गॉड हु वॉक्ड ऑन अर्थ यहाँ पर। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके फोकस ऑन ऑन दैट एनर्जी। तो जो भी है, सो आई वाज टेलिंग कि मुझे पहले मजा नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मेरा नॉलेज बढ़ा और मेरी प्यूरिफिकेशन, मतलब आई डिडंट स्टॉप चैंटिंग, मैं चैंटिंग मैंने रोका नहीं, तो उसके साथ साथ मेरी प्यूरिफिकेशन होती रही, तो भगवान अपना प्रेजेंस मुझे फील कराते रहे। जो मैंने आपको और एक एग्जांपल दिया था, व्हेन आई वाज इन कनाडा, और वो 2000 लोगों का जो रथ यात्रा हुआ था वहां पे, जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा, और 2000 लोगों में मेरा नाम अनाउंस हुआ एज ए लकी विनर फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, और मुझे एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर मिला जिसमें भगवत गीता, बुक्स और बहुत कुछ गिफ्ट था। सो दैट इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। और भगवान ने स्टेप्स लिया, मतलब क्योंकि मैंने उनकी तरफ एक स्टेप कदम उठाया तो उन्होंने मेरे तरफ 10 कदम बढ़ाए। एंड ही न्यू माई पेन एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल मी कि मैं हूं बेटा, तू बस आगे बढ़ते रहे। और ये होते 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 अभी आपने अपने आंखों से देखा है कि अगर मैं किसी के सर पे राधे कृष्णा बोल के हाथ रख देती हूँ, तो दैट पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग द वाइब्रेशंस, उनकी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है, वो एनर्जी फील होने लगता है। तो ये कैसे आया? मेरा भी शुरुआत इसी से हुआ कि मुझे बोर होता है हरे कृष्णा चैंटिंग से, मुझे बोर होता था बिकॉज मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी, बट आई डिडंट गिव अप। सो आप लोग भी गिव अप मत करो। मैं अपनी स्टोरीज क्यों बताती हूँ आप लोगों को? क्योंकि अगर आप मुझे उस लीग में रखोगे, अरे रूपाली तो महान है, तो
इट विल नॉट हेल्प। रूपाली आप लोगों जैसी ही है और अभी भी मैं आप लोगों जैसी ही हूँ, बस मैं कोशिश कर रही हूँ इम्प्रूव करने की, प्यूरिफाई होने की। तो आप लोग भी यही करना है, बस सिंपल प्रोसेस है, डोंट गिव अप। देखो, अगर एक कुएं के ऊपर बाल्टी को एक ही जगह आप रोज रखो तो उस बाल्टी, वो कुएं के ऊपर भी दाग बन जाता है बाल्टी के बेस के शेप का, राउंड होता है ना। मतलब वो देखो, कुआं तो काइंड ऑफ पत्थर है, उसके ऊपर भी अगर मार्क हो जाता है तो हमारा मन, हम अगर हरे कृष्णा करते रहे, चैंटिंग करते रहे, तो सोचो हमारे मन पे डेफिनेटली असर होगा, होना ही है। सो डोंट गिव अप, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कंटिन्यू करिए और नॉलेज बढ़ाते रहिए। जहां से मिलता है फोकस्ड अटेंशन, यहाँ वहां से हटा लीजिए, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमारा प्रॉब्लम क्या पता है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो वो है, न्यूज टीवी चलाओ कि कोरोना 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 कोरोना, हाँ ये मर गया, इसका हत्या हो गया, वो हो गया, हमारा माइंड वहां चला जाता है। ऑफिस में जाओ तो ये पॉलिटिक्स, वो करना है, ये हजार चीज। रास्ते में जाओ तो कोई आपको धक्का मार देगा या आपको पैर पे थूक देगा, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो वी गेट एंटेंगल्ड इन ऑल दिस स्टुपिडिटीज, लेकिन होंगे एंटेंगल, लेकिन फिर से अपने आप को डिटेंगल करके वापस फोकस पॉइंट पे आना है कि मेरा इनकारनेशन वेस्ट नहीं होना चाहिए, और इसके लिए रेगुलर अध्ययन जरूरी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आई विल कीप मेकिंग चैतन्य चरितामृत सेशंस मोर ऑफन, आई विल नॉट वेट फॉर यू ऑल। आप लोगों को जो समझता है आप कमेंट करो, उसके बाद फिर सुनोगे, आप फिर कमेंट करो। ऐसा नहीं कि आपने एक कमेंट लिख दिया तो नो, करो। एंड व्हाई डू यू हैव टू कमेंट? बिकॉज जब आप अपनी कमेंट बाद में पढ़ोगे, आपको तब समझ में आएगा कि देखो, पहले बार में मैंने सुना, मुझे इतना समझा, सेकेंड टाइम मैंने सुना, मुझे और कितना समझा, थर्ड टाइम सुना, मुझे और कितना समझा। आप अपने कमेंट्स को रीड करके ही आप और ज्यादा समझ पाओगे। इट इज अ गुड वे टू मेंटेन नोट्स, ये सिर्फ सुनने सुनने से नहीं होगा, ठीक। सो हाँ, so thus we should not think that Krishna is overpowered by the material potency when he is in the material world. Krishna and his incarnations are not under the control of material nature. तो जब कृष्णा आते हैं अर्थ पे, तब ये मत सोचो कि उनके ऊपर कुछ माया एक्ट करती होगी, नहीं करती। They are totally free. Indeed, in Srimad Bhagavatam, one who has a godly nature is actually defined as one who is not affected by the modes of material nature. Although in material nature, मतलब जिसमें ऑलरेडी गॉडली नेचर आ गया है, उसको मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर अफेक्ट नहीं कर सकते। Even a devotee can attain this freedom, then what to speak of supreme, जो हाई लेवल डिवोटीज होते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर का अगर आपको स्टोरी तो पता ही है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट उनको सिड्यूस करने आई थी, लेकिन उन्होंने उस प्रोस्टिट्यूट को कृष्ण भक्त बना दिया। तो मतलब मटेरियल नेचर हरिदास ठाकुर पे अफेक्ट नहीं कर पाए। वो 3 लाख जप करते थे एवरी डे। आप इमेजिन कर सकते हो 3 लाख बार भगवान का नाम लेना इन अ डे, तो उनकी क्या एनर्जी होगी। और अगर आप राधा कृष्ण सीरियल देखते हो, उसमें आपको अलग अलग जगह का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। उसी में वो बताया गया है, हमारा कौन सा वो निधिवन। सो निधिवन के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है। निधिवन में अभी भी रास होता है, राधा कृष्णा का रास। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि कृष्णा मटेरियल पोटेंसी से ओवरपावर नहीं होते हैं। सो दिस इज पॉसिबल। हम कृष्णा को नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। So the real question is, how can we remain unpolluted by material contamination while in the material world? It was Rupa Goswami who explained that we can remain uncontaminated while in this world if we simply make it our ambition to serve Krishna. One may then justifiably ask, how can I serve? मतलब रूपा गोस्वामी जी ने बोला है कि हम मटेरियल कंटेमिनेशन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हमारी सिर्फ एक ही इच्छा हो कि कृष्णा की सेवा करना। तो किस तरह कृष्णा की सेवा करना है? ऑब्वियसली दिस इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ मेडिटेशन,
which is just an activity of the mind, but of practical work. Love of Krishna's service can only be attained by working for Krishna. In such work, we should leave no resource unused. मतलब कृष्णा को कैसे सर्व करें, उनकी सेवा कैसे करें? सिर्फ मेडिटेशन करने से नहीं होती है कृष्णा की सेवा, क्योंकि मेडिटेशन क्या एक एक्टिविटी ऑफ माइंड है. तो क्या करना है? प्रैक्टिकल वर्क करना है. अब फॉर एग्जाम्पल अभी का सिचुएशन ले लीजिए. मैं जो ये सेशन बना रही हूँ, मैं इस मोटिव से नहीं बनाती हूँ कि मतलब मुझे फेमस होना है. मैं ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करती हूँ. मेरा एम है कि जितने लोगों के दिल में मैं कृष्णा भक्ति का बीज बो सकूं. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस सिंपल है, तो नहीं है. ये सेशन बनाने में और कंप्लीट करने में इतने सारे मेरे ऑब्स्टेकल्स आते हैं कि आप पूछो मत. उन सारे ऑब्स्टेकल्स को फाइट करके फाइनली जाके एक सेशन बनता है, और इससे मुझे और सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मुझे समझ में आता है वही जो मैंने बताया कि रडार एक टी 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 करके सिग्नल जाने लगता है नेगेटिव को. अरे 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 मेरी सत्ता खतरे में है. नेगेटिव को लगता है ये कृष्णा भक्ति ज्यादा स्प्रेड करेगी तो मुश्किल हो जाएगा, तो वो लोग कोशिश करते हैं रोकने की, मे बी वॉट एवर, और इट्स जस्ट टेस्ट फ्रॉम कृष्णा ओनली, कि देखते हैं कि इस इंसान में अभी भी इतने सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद भी क्या हिम्मत है करने की. तो अभी रात को बैठकर मैं ये सेशन बना रही हूँ बिकॉज मेरा एम है जितने दिन जिंदा रहूं मेरे मुख से कृष्ण भक्ति का बीज जिसके भी दिल में पहुंच सके, मेरा जन्म उद्धार हो जाएगा. और दिस इज वन वे ऑफ सर्विंग कृष्ण बाय प्रैक्टिकल वर्क. इसी तरह आप सब लोग भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे बता रहे हैं obviously, so how can I serve? So obviously this is not simply a matter of meditation, which is just an activity of mind, but of practical work. Love for Krishna's service can only be attained by working for Krishna. In such work, we should leave no resource unused. Whatever is there, whatever we have, should be used for Krishna. We can use everything: typewriters, automobiles, airplanes, missiles, anything. मतलब जो भी कुछ है हमारे पास, उन सारे रिसोर्स को कृष्णा के लिए काम में लाना ही उनकी सेवा है. जैसे टाइपराइटर हो जाए, कार हो जाए, फ्लाइट हो जाए, कुछ भी. If we simply speak to people about Krishna consciousness, we are also rendering service. आप किसी के साथ भी कृष्णा रिलेटेड बात करो, वो भी सर्विस है. If our minds, senses, speech, money and energies are thus engaged in the service of Krishna, we cannot be considered to be existing in material nature. By virtue of spiritual consciousness or Krishna consciousness, we transcend the platform of material nature. It is a fact that Krishna, his expansions and his devotees, that is those who work from him, are not in material nature, although people with a poor fund of knowledge think they are. तो ये हमें हमेशा याद रखना होगा कि जो लोग भी कृष्णा भक्ति करके उनका नाम स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मटेरियल नेचर में है ही नहीं. मतलब सारे कृष्णा के डिवोटी वो मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म से काफी ऊपर है, वो स्पिरिचुअल प्लेन में ही रिसाइड करते हैं. लेकिन जिनको उतना नॉलेज नहीं है, वो उनको इसी धरती का समझकर काफी बार उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, जज करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट हमको एक चीज याद रखनी है कि किसी भी कृष्ण डिवोटी के बारे में एक भी अपशब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए, चाहे उनकी कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगती हो. बट जो भी है वो मेहनत कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने में. दे मे नॉट बी परफेक्ट, लेकिन हमें उनके बारे में कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली उनका कनेक्शन कृष्णा से है. ठीक है, तो हम यहीं पे एंड करते हैं. हम लोग पेज नंबर 31 मैं हाईलाइट कर देती हूँ, सो नेक्स्ट टाइम के लिए. यहाँ तक हमने खत्म किया. ओके, और नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से शुरू करेंगे. चैतन्य चरितामृत टीचर्स द स्पिरिट सोल. तो हम पेज नंबर 31 के फर्स्ट पैराग्राफ में हम खत्म कर रहे हैं. इसके साथ साथ ही हम जो हमेशा एक एनर्जाइजिंग कुछ मिनट्स के लिए सेशन करते हैं वो करेंगे अभी. तो रिलैक्स होकर बैठ जाइए सब लोग.
Inhale, slowly hold. Exhale, slowly hold. Inhale, slowly hold. Exhale, slowly hold. Breathe normally. अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए. कुछ भी नहीं सोचना है. लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से भी क्यों ना आप गुजर रहे हो, फिर भी इस मोमेंट में आपको कुछ भी नहीं सोचना है. आप अपने परम पिता से कनेक्ट कर रहे हैं, आपके सुप्रीम फादर श्री कृष्ण से. हे प्रभु, जो भी ये सेशन सुन रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु, अपनी ऊर्जा से, आपकी एनर्जी से. रिलैक्स हो जाओ, लूज छोड़ दो पूरे बॉडी को और मेरे साथ मन में बोलो, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा. हे प्रभु, आप मेरे बुलावे पे हमेशा आते हैं. कृपया आइए, हम सब के मन में, हम सब के शरीर में, हम सब के घरों में समा जाइए. आपका परमानेंट घर बना लीजिए हमें. आपकी एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, हमारे मस्तिष्क से, क्राउन एरिया से प्रवेश कर रहा है. धीमे धीमे सारी इम्प्योरिटीज जो हमारे अंदर है उसे साफ करते हुए धीमे धीमे नीचे जा रही है. चेस्ट से नीचे, पेट से नीचे, पैरों से नीचे, धरती में. मदर अर्थ, थैंक यू फॉर योर प्रोटेक्शन. जो भी एक्सेस एनर्जी है वो भी धरती में जा रही है. हम पूरी तरह से क्लीन हो गए हैं और एनर्जाइज्ड हो गए हैं. हमारे अंदर जो राधा कृष्णा भक्ति का जो सीड है, जो मैंने डाला था बीजी सेशन में, उसमें अभी खाद पानी पड़ रहा है, क्योंकि वो कृष्णा की एनर्जी है. वो सीड में से अब पौधा निकलेगा, वही पौधा फिर पेड़ बनेगा और हमारी भक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. हे प्रभु, आपके सेशन से हर बार हमारे सीड में आप वो खाद पानी दीजिए आपकी एनर्जी के थ्रू. हमें डिटैच कराइए सांसारिक मोह माया से, परेशानियों से. हम ये बार बार याद रखें कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है. यहाँ किसी के साथ कुछ बुरा तो होता ही नहीं है. हम तो सिर्फ सीखते हैं और आप अपने बच्चों का बुरा तो होने ही नहीं देते. आप तो अंपायर हैं जो नो बॉल होने ही नहीं देता है. तो हम सारी हमारी परेशानियां आपके चरणों में समर्पित करते हैं और अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी इम्प्योरिटी के वजह से हम आपसे जुड़ नहीं पाते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, आपको समझ नहीं पाते हैं, उसको नष्ट कर दीजिए हमारे अंदर से. ये सारे ऑब्स्टेकल्स हमारे अंदर से नष्ट कर दीजिए प्रभु. हम आपसे ट्रू लव करना चाहते हैं. आई लव यू राधा कृष्णा. आई लव यू राधा कृष्णा. आई लव यू राधा कृष्णा. सदा सदा के लिए अपने चरणों में हमें जगा दीजिए प्रभु. इसी सेंटेंस के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं. थैंक यू बोलते हैं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. बोलो श्री प्रभुपाद की जय. Thank you for this session. Thank you for giving me an opportunity to be your mouthpiece. Thank you for the beautiful energies. Thank you for the purification.
We thank you in full faith. So be it. ठीक है, होपफुली आप लोग बेहोश नहीं हुए हो और इस सेशन को आपने एंजॉय किया है। बार बार सुनिए, नोट्स लिखिए, समझने की कोशिश करिए और जब भी आपका टेस्ट आता है लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करने को ट्राई करिए। नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही बनाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।